अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा है कंप्यूटर साइंस का CS201 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग लेक्चर नंबर 2। मैं हूं कासिम उमर। तो चलिए आज हम सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हमने सबसे पहले देखना है कि हिस्ट्री ऑफ C++। उसकी वजह यह है कि हमने इस कोर्स के अंदर इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के अंदर जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना है वो है हमारी C++। ठीक है, तो इसीलिए हमने C++ की हिस्ट्री इस लेक्चर के अंदर देखनी है। सेकंड नंबर पे हमने देखना है सॉफ्टवेयर एंड उसकी टाइप्स। ठीक है, थर्ड नंबर पे उसकी कैटेगरीज आ गई। 4 नंबर पे देखना है कि डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ऑफ C++ किस तरह से होता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ सी। ये है जी ब्याने स्ट्रोस्ट्रप्स, ये इसके बानी है जिसने C++ को बनाया। हिस्ट्री ऑफ C++। सबसे पहले जो है ना ये C लैंग्वेज थी, फिर C लैंग्वेज के अंदर इन्होंने अपडेट की। अपडेट करने के बाद उसका नाम इन्होंने रख दिया C++। C लैंग्वेज हैज डेवलप्ड इन लेटर 60s एंड अर्ली 70s, बल्कि 1960 से 1970 के दरमियान, किसी भी साल के अंदर 60 से 70 के दरमियान जो है ना C लैंग्वेज को डेवलप किया गया। इन दिस पीरियड मिस्टर ब्याने स्ट्रोस्ट्रप्स वर्किंग आ लैंग्वेज सिमिलर। ठीक है, ये एक लैंग्वेज के ऊपर वर्क कर रहे थे, फिर जिसको इन्होंने क्या किया, सी का नाम दिया। फिर 1983 में जो है ना 1983 के अंदर द नेम ऑफ द लैंग्वेज हैज चेंज फ्रॉम सी विद क्लासेस टू C++। इसके अंदर जो है ना उसका क्लास का सी के अंदर जो है ना कंसेप्ट नहीं था। तो जब इसके अंदर क्लास और ऊप्स का जिक्र आ गया, इसका कंसेप्ट आ गया, तो फिर उन्होंने क्या किया, इसको सी से C++ का इन्होंने नाम दे दिया, बल्कि सी का अपडेटेड वेरिएंट C++। ठीक है, तो इस तरह होता है ना, एक होता है कि वन प्लस, फिर एक वन प्लस तो मोबाइल का नाम है, पहले एक सिंपल नेम होता है, फिर उसके बाद प्लस लगा देती हैं या प्रो लगा देती हैं। ठीक है, वो फिर उसका मतलब प्रो वर्जन हो जाता है। इसी तरह जैसे आईफोन हो गया, आईफोन 17, आईफोन 17 प्रो मैक्स। ठीक है, तो इसी तरह बल्कि जो आईफोन समझ लो, आईफोन 17 समझ लो, वो हमारी सी है। जो आईफोन 17 प्रो मैक्स है वो हमारी जो है ना C++ है। ठीक है, इसके बाद इन 1985 में जो है ना इस लैंग्वेज को जो है ना प्रॉपरली पब्लिक के लिए जो है ना लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है, 1985 से पहले जो है ना ये सिर्फ जो इनकी टीम थी वही काम कर रही थी, ये वो साइंटिस्ट हैं। तो 1985 के बाद जो है ना ये पब्लिकली जो है ना लॉन्च कर दी गई थी कि तमाम लोग इसके अंदर जो है ना कर सकें। अच्छा, अब ये जो लैंग्वेज है ना इसके बारे में मैं थोड़ा बाद में बात करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं हम। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है? इसके लिए आपको ना पीछे वाला जो लेक्चर है ना, लेक्चर नंबर 1, वो आप लोगों ने ज़रूर देखना है। वो आपको कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से। मैं यहाँ पे इनकरेक्ट मोड में यूट्यूब को ओपन करता हूँ। आपने यहाँ पे आके क्या लिखना है, वर्ड पॉइंट। ठीक है, जैसे इसको क्लिक करेंगे, इसको सर्च करेंगे, ये वाला लोगो आ जाएगा। ठीक है, ये CS304 व्यू के लेक्चर एंड इसके अलावा ग्राफिक्स वगैरह के लेक्चर इसके ऊपर पड़े हुए हैं। तो इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट है। अभी तो मैंने प्लेलिस्ट ऐड नहीं की, तो आज शाम को मैं प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा। फर्स्ट वाली वीडियो जो है ना मैं इंशाल्लाह आज शाम से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। तो वो हमारी यहाँ पे प्लेलिस्ट आ जाएगी। आपने उस प्लेलिस्ट को ऐसे ओपन करना है। ओपन करेंगे तो यहाँ पे उसको सारे लेक्चर शो हो जाएंगे। उसमें से आपने लेक्चर नंबर 1 जो है ना वो आपने जरूर देखना है।
अगर आपको व्यू LMS के अंदर कोई भी इशू आ रहा है तो आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने बताया है कि LMS को किस तरह से इस्तेमाल करना है। और अक्सर बच्चों के सवाल होते हैं कि हमें जो है ना अब व्यू वालों से कॉन्टैक्ट करना है या कोई मसला आ गया, हमें टिकट नहीं जनरेट करनी आती, तो उसका तरीका भी मैंने इसके अंदर बताया कि हमने व्यू का हेल्प सेंटर के अंदर जाके टिकट किस तरह से जनरेट करनी है। फिर दूसरी वीडियो के अंदर मैंने ये बताया है कि इसके अंदर हमने AI को किस तरह इस्तेमाल करना है कि अपनी स्टडी के लिए, और दूसरी चीज़ हमारे कौन से बेस्ट लेक्चर पड़े हैं यूट्यूब के ऊपर मेरे अलावा भी। मैं कभी भी फोर्स नहीं करता सिर्फ मेरे देखें, मैं ये कहता हूँ मेरे भी लेक्चर सही हैं, ठीक है। मेरे अलावा और भी बहुत सारे पढ़ा रहे हैं, अगर मेरी समझ नहीं आती तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता कि मेरे लेक्चर देखें, जिन्हें समझ आ रही है वो ज़रूर देखें। इसके बाद लास्ट के अंदर यहाँ पे जब हम लेक्चर जो है ना शॉर्ट लेक्चर देख के या किसी के भी लेक्चर देख के, जैसे मेरे आप लोग लेक्चर देख रहे हैं, तो फिर एक मसला बन जाता है कि हमारे LMS के लेक्चर जो है ना वो वॉच करने वाले रह जाती हैं, वो 1-1 घंटे के होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने तरीका बताया, उसको आप यूज़ करके 2 क्लिक के अंदर पूरा लेक्चर आप वॉच कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ये देख लेना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक कोर्स यहाँ पे डला हुआ है, इंशाल्लाह यहाँ पे और कोर्सेज भी आ जाएंगे जिसको आप फ्री के साथ देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है व्हाट इज सॉफ्टवेयर। इसके लिए आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर को पहले देखना है, उसके बाद जो है ना इस डेफिनेशन बनाना। मैं इसको यहाँ पे दोबारा भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सॉफ्टवेयर होती क्या चीज़ है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कमांड्स, ठीक है। इंस्ट्रक्शन भी हो सकती हैं, कमांड्स भी हो सकती हैं, विच टेल द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को बताती हैं व्हाट टू डू, भी करना की है। मसला ये है कि हुन करा की, यही चीज़ जो है ना यहाँ पे कंप्यूटर हम कंप्यूटर को बताते हैं कि हुन करना की है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एक ग्राफ लगाया है कि एक बंदा बैठा हुआ है कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। वो क्या कर रहा है? इंस्ट्रक्शन दे रहा है ग्राफ्स को, ठीक है। ग्राफ बने हुए हैं, फ्लो चार्ट बने हुए हैं। फिर इसके अंदर जो है ना प्रिंटर पड़ा हुआ है, प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन देगा, प्रिंटर से प्रिंट निकल जाएगा। स्कैनर पड़ा हुआ है, ये प्रिंटर भी है और स्कैनर भी है। तो स्कैनर पड़ा हुआ है, स्कैनर से क्या है, ये नीचे प्रिंटर पड़ा हुआ है, ऊपर स्कैनर पड़ा हुआ है। तो स्कैनर से क्या होगा कि हमारे पेपर वगैरह स्कैन हो गए और सारा कुछ होगा। तो क्या है, ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इसी चीज़ को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। हर किसी का अलग अलग सॉफ्टवेयर है, उसका सॉफ्टवेयर ओपन करके उसको इंस्ट्रक्शन देगा, वो फिर इसके ऊपर काम करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, देयर आर एज फॉलोज, ठीक है। नंबर 1 पे है सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 पे है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है? पहले मैं आपको ना एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। ऐसे सॉफ्टवेयर सारे जब आप न्यू विंडो करके आते हैं या मोबाइल लेते हैं, उसके अंदर पहले से होते हैं, वो हमारे होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इसकी एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे हार्डवेयर को चलाते हैं, मैं आपको यहाँ पे मिसाल देने लगा हूँ। अगर हमारे मोबाइल के अंदर कैमरा लगा हुआ है लेकिन कैमरे का सॉफ्टवेयर नहीं पड़ा हुआ, वो डल हो गया है या वो उसके अंदर कोई एरर आ गया, तो आप पिक्चर नहीं ले सकते, ठीक है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को रन करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। बल्कि जो हमारा सिस्टम है ना, सिस्टम को रन करने में मदद करते हैं, इसको क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडो हमारी क्या करती है? हमारे कंप्यूटर को रन करने के काबिल बनाती है, ठीक है। इसी तरह हमारा बल्कि जो iOS है वो क्या काम करता है? वो हमारे एंड्रॉयड को चलाने के लिए काम आता है, ठीक है। तो इसी तरह बल्कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। तो वो सारे सॉफ्टवेयर मैं यहाँ पे, चलिए मैं आगे एग्जांपल देता हूँ दोबारा। तो वो ये सारे सॉफ्टवेयर जो हमारे हार्डवेयर को चलाने में काम आते हैं या बल्कि प्री बिल्ड होते हैं, जब हम न्यू बाय करते हैं, वो सारे हमारे को होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि यूज़र की डिमांड होती है तो वो उसको डाउनलोड करता है या बनाता है, अगर डिमांड नहीं होती उसको वो छोड़ देता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं तकरीर सी एग्जांपल देने लगा हूँ। अब हम खड़े ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे पीछे बैकग्राउंड नहीं होता, तो हम क्या करते हैं? प्ले स्टोर से स्नैपचैट को डाउनलोड करते हैं, ठीक है। ये हर बंदे की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या है कि ये एक एंड यूज़र जो है ना, उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो वहाँ से क्या करेगा? स्नैपचैट को डाउनलोड करेगा। डाउनलोड करने के बाद जो है ना, वहाँ से एक अच्छा सा फ़िल्टर लगाएगा, फ़िल्टर लगा के अपनी पिक्चर लेगा। जो भी हमारे चस्के पूरे करने के लिए या हमारी जो है ना मेन बल्कि एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, जो पर्सनल प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होती है ना, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नंबर 1 चस्का लेने के लिए, दूसरा पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है।
अब यहाँ पे हमने सी प्लस प्लस को पढ़ना है, तो सी प्लस प्लस को पढ़ने के लिए जो सॉफ्टवेयर हमने इस्तेमाल करने हैं वो विंडो के अंदर नहीं होते, ठीक है। तो वो हमें क्या करने पड़ेंगे, वो हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा वो या पर्सनल यूज़ है, ठीक है। अब हमने पढ़ना है, ये हमारा पर्सनल यूज़ है ना, तो या फिर हमने अपना एक फ़िल्टर लगा के वीआईपी से सेल्फी लेनी है, ये भी हमारा पर्सनल यूज़ है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं चस्के वाले, या हम इसे कह सकते हैं कि पर्सनल यूज़ के लिए, इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब समझ आ गया, उम्मीद है कि कभी नहीं भूलोगे इस चीज़ को। नेक्स्ट है कि डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ऑफ आर सी प्लस प्लस, बल्कि अब हमने डेवलपमेंट करनी है, इसके लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत होगी सी प्लस प्लस को ना इस्तेमाल करने के लिए। तो एज अ प्रोग्रामर वी नीड डिफरेंट टूल्स टू डेवलप अ प्रोग्राम, बल्कि जो प्रोग्रामर होता है ना, उसको प्रोग्रामिंग करने के लिए ना कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, जिस तरह के मैं ये आप लोगों को लाइव लेक्चर रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ओबीएस, ठीक है, ये भी एक टूल है, ठीक है, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग करनी है तो मैंने उसको इंस्टॉल किया हुआ है। मैंने प्रेजेंटेशन बनानी है, इसके लिए मैंने कैनवा को इस्तेमाल किया, वो भी एक टूल है, ठीक है। तो जो भी टूल होते हैं या जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, इसको हम टूल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देयर टूल्स इंक्लूडेड, मतलब इसके अंदर जो इंक्लूडेड है ना, सबसे पहले चीज़ है कि एडिटर्स। एडिटर्स क्या होता है? जिसके अंदर हम एडिट करते हैं, उसके नाम से ही पता लग रहा है कि जिसके अंदर हम किसी चीज़ को एडिट कर रहे हो, इसको हम एडिटर कहते हैं। अब जब हम कोडिंग कर रहे हैं, तो कोडिंग करते हुए जो ऐसे मतलब के प्रोग्राम जिसका जो हमें इस चीज़ की सहूलत देते हैं कि हम उसके अंदर एडिट कर सकें, वही मिसाल पे आ जाते हैं स्नैपचैट की। ऐसा प्रोग्राम जो हमारी सेल्फी को वीआईपी कर दे, ठीक है, उसके अंदर एडिट कर सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम एडिटिंग कर सकते हैं, फ़िल्टर चेंज कर सकते हैं, फ़िल्टर को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारे एडिटर्स होते हैं। जैसा कि हमारा लाइट रूम हो गया, फोटोशॉप हो गया, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फ़ोटो को उसको हम एडिट करते हैं। तो इस चीज़ जो चीज़ हमारी ज़रूरत को एडिट करने के लिए काम देती है ना, इसको हम एडिटर कहते हैं। तो इसी तरह हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होगी, एडिटर की ज़रूरत होगी, जिसके अंदर हम अपने कोड को एडिट कर सकें। सेकंड चीज़ आती है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब इन ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा-सा फ़र्क है, वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले जब कंप्यूटर बना था, उस वक़्त जो है ना, कंप्यूटर का जो प्रोग्राम लिखे जाते थे वो 0-1 के अंदर लिखे जाते थे। और अब भी जो है ना, कंप्यूटर हमारा 0-1 की ही लैंग्वेज समझता है, वो नहीं समझता इंग्लिश। हम लिख रहे होते हैं ए, वो समझ रहा होता है 65, ठीक है? 65 को वो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करता है, 0-1-1-1-0, ठीक है? तो इस तरह से हमारा कंप्यूटर वर्क कर रहा होता है। हमारा हर एक अल्फ़ाबेट का एक नंबर होता है, फिर उस नंबर को दोबारा बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। जैसे ए का डिजिट है 65 है, फिर उसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो इसी तरह मतलब के हमारे जो सिस्टम होते हैं, वो क्या करते हैं, 0-1 के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ होती हैं, उसके अंदर तो हम एज़ ए सिंपल जैसे इंग्लिश होती है, वैसे ही लिख रहे होते हैं। बस उसका एक फ़ॉर्मेट होता है, जिस तरह हमारा एप्लीकेशन का एक फ़ॉर्मेट होता है, टू हमने यहाँ पे लिखना है, द प्रिंसिपल यहाँ पे लिखना है, स्कूल का नाम यहाँ पे लिखना है, सर और मैडम यहाँ पे लिखना है, फिर वहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर आई रिस्पेक्ट से स्टार्ट करना है, लास्ट में जाके थैंक यू लिखना है, यू आर ओबीडिएंटली लिखना है, उसकी एक खास जगह होती है। तो होती वो सारी इंग्लिश ही लिखी होती है, लेकिन उसका एक फ़ॉर्मेट होता है। प्रोग्रामिंग भी इसी तरह ही होती है, होती सारी इंग्लिश ही है, उसका सारा एक फ़ॉर्मेट होता है, वो हमने फ़ॉर्मेट सीखना होता है कि वो हमने किस तरह से अप्लाई करना है इंग्लिश के अंदर, तो वो हमारी एक लैंग्वेज बन जाती है, ठीक है। तो अब हम लिख तो इंग्लिश रहे होते हैं, उसको ट्रांसलेट करने के लिए 0-1 की फॉर्म में किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, कंपाइलर का या इंटरप्रेटर का, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है, जो हमारा इंटरप्रेटर होता है, ये क्या करता है, ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन। फ़र्ज़ करें कि हमने जो है ना 100 लाइन का कोड लिखा हुआ है, हम कंपाइलर के अंदर उसको रन करेंगे, वो पहले पहली लाइन को रन करेगा, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, फिर चौथी को, ऐसे करते-करते वो 100 लाइन तक जाएगा। लेकिन जो कंपाइलर होता है, वो पूरे पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में उसको कंपाइल करके उसकी आउटपुट शो करवा देगा। फ़र्ज़ करें कि मैंने एक छोटी-सी गेम बनाई है, ठीक है? स्नेक वाली समझ लो, ठीक है? जिसने मेरा पाइथन वाला कोर्स किया, उसके अंदर वो मैंने दिखाई भी थी, कैसे उसको बनाते हैं, जो मैंने लास्ट पाइथन वाला कोर्स करवाया था। तो उसकी एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे दोबारा ले रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट वही हैं जो इसको वीडियो को देख रहे होंगे।
तो उसके अंदर क्या था कि हम कंपाइलर का इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे ही हम रन कर रहे थे, 1 सेकंड से पहले जो है ना हमारा वो तकरीबन 250-300 लाइन्स का प्रोग्राम था, वो 1 सेकंड से पहले जो है ना ओपन हो जाता था। अगर वहाँ पे हम इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करते तो वो तकरीबन 5-7 मिनट उसने ले लेने थे, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमें ज़रूरत होती है डीबगर की। डीबगर क्या करता है कि हमारा डीबगिंग करता है, बल्कि एरर्स को ढूंढता है, ठीक है। डीबगर इज यूज टू डिबग द प्रोग्राम, बल्कि करेक्ट लॉजिक एरर। बल्कि इसके अंदर क्या होता है कि जो लॉजिकल एरर होते हैं ना, जो बल्कि हमने बेशक एप्लीकेशन, मैंने ऊपर एप्लीकेशन की आपको एग्जांपल दी है, एप्लीकेशन बेशक हमने दुरुस्त लिखी हो, लेकिन हमने टू जो है ना वो राइट साइड पे कर दिया हो, द प्रिंसिपल जो है ना पेज के दरमियान में कर दिया हो, फिर उसके बाद जो हमारा स्कूल सिस्टम XYZ आता है वो हमने पेज के लास्ट में किया हो, तो टीचर क्या कहे, बेशक हमने उसका स्पेलिंग सही लिखी है, मैं उसको क्रॉस लगा देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका फॉर्मेट सही नहीं है। इस फॉर्मेट को चेक करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? डीबगर का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारा लिंकर होता है। लिंकर के अंदर क्या करते हैं, हम लिंक करते हैं, कॉल करते हैं फंक्शंस को, ठीक है। और जो लोडर होता है ये हमारा आफ्टर एग्जीक्यूट प्रोग्राम वर्क करता है, जिसके अंदर हम डिस्क के अंदर अपने प्रोग्राम को लोड करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी, बल्कि हमारे प्रोग्राम से डिस्क से जो मेमोरी के अंदर आता है, इसको हम कहते हैं लोडर। सिंपल एज ऐसे मैं कहता हूँ कि जब हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ सेव होती है, ठीक है, हमारे फर्ज करो कि मेरे कंप्यूटर के अंदर GTA 5 गेम पड़ी हुई है, ठीक है। अब वो चल तो नहीं रही, जब मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो लोड होगी। लोड किस पे होगी? हमारी रैम के ऊपर, ठीक है। एक रोम होती है, एक रैम होती है, जो आप लोगों ने पिछले कंप्यूटर के 9-10 के अंदर भी पढ़ा होगा, और इससे पहले वाली क्लासों के अंदर भी आप लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा होगा, ठीक है। बल्कि आप लोगों ने CS101 के अंदर भी ये चीज़ पढ़ी होगी, रैम और रोम का, ठीक है। जो हमारी रैम होती है, जो उसके अंदर जाके हमारी रोम से लोड होती है, फिर वो जाके एग्जीक्यूट होती है। जो हमारी रैम रोम होती है, उसके अंदर जाके सिर्फ स्टोर होती है हमारी चीज़ें, वहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होती। तो इसी प्रोसेस को हम लोडर कहते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है कि इस लेक्चर को ना एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को ज़रूर समझाऊँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग जाके इसी प्लेलिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं फर्स्ट लेक्चर को भी।